सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त मुनाफ़रत की इंतहा हो रही है। धमकियों महंत जो हैं इस वक्त बिलखुसूस पुजारी जो भगवा लिबास ओढ़े होते हैं वो मुकम्मल दहशतगर्दी का रूप इख्तियार कर चुके हैं। कुछ वीडियोस आ रहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। किस तरह दिन दहाड़े चैन लूटे जाने की वीडियो वायरल हो गई तो अखिलेश यादव ने किस तरह का ट्वीट किया और बुर्क़ापोश हिंदू ख़वातीन बुरखे में आकर के दुकान में चोरी करने की कोशिश की तो किस तरह धर ली गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी। शराब की दुकान के मालिक और गुंडों की जानिब से एक शख्स को बुरी तरह से मारे जाने की ख़बरें आ रही हैं। गरीब की दुकान उलट कर आखिर तुम्हें क्या मिला। और रवीश कुमार की एक बेहतरीन तहरीर आ रही है इस वक्त। रामनवमी के मौके पर जो गालियाँ की गई हैं उनके लिए तौसीफ़ी कलिमात का इख्तियार करते हुए बेहतरीन अंदाज़ में तनक़ीद किया है। मैं ये सारी ख़बरें और वीडियोस में आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। इस वक्त मज़ीद ताज़ा तरीन वीडियोस और तस्वीर जहां आपकी अमानतें पहुंचाई गई उसकी आ चुकी है। इस इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर राशन को बांटने का काम हुआ है, रमज़ान किट को बांटने का काम हुआ है। आपकी अमानतें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है नाज़रीन गिरामी। बल्कि कई बस्ती वाले इस वक्त जो है आपके ताउन से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के देने को कबूल फरमाए। और ये जो गरीब तबका और मज़दूर तबका और बड़ा लाचार तबका, बेसहारा तबका, यतीम और बेवाओं का जो तबका इस वक्त दुआएँ कर रहा है, हम तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए। कुछ और बस्तियाँ रह गई हैं और वहाँ तक हमें अभी पहुँचना बाकी है। लिहाजा जिन हमारे नाज़रीन ने, याद रखिए हम सिर्फ़ और सिर्फ चैनल के ज़रिए से ही अपील करते हैं। हम ना व्हाट्सएप में किसी भी तरह की कोई अपील रवाना करते हैं और ना ही किसी को रवाना करने की इजाज़त है। सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफार्म हम यहाँ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा आप लोग जान लें, अगर कोई इस तरह की वीडियो बना करके वायरल करता है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात के नाज़रीन से ही जो है इस वक्त जो है ताउन लेते हैं और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ना व्हाट्सएप, ना सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना ट्विटर, कहीं भी जो है हम लोग इस तरह की अपील नहीं करते और ना इन वीडियोज़ को हम शेयर करते हैं। जब पूरा काम मुकम्मल हो जाता है सिर्फ़ लोगों के इत्मीनान के लिए कुछ छोटी मोटी तस्वीर हम लोग जब काम बंद हो जाता है तब शेयर करते हैं। लिहाजा अगर कोई फ़र्द अलग से अपने लिए निकाल करके शेयर करता है तो उसका इदारे से कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को साफ़ और वाज़ेह तौर पर जान लें। हम सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात के नाज़रीन का ताउन यहाँ तक पहुँचाते हैं। मैं अगर नाज़रीन गिरामी आपका ये ताउन जारी रहे तो इंशाअल्लाह मज़ीद बस्तियों में भी पहुँचने की हम लोग कोशिश करेंगे। नीचे नंबरात हैं, जिन अहबाब ने हिस्सा नहीं लिया ज़रूर लें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इस वक्त जो नफ़रत जिस अंदाज़ में ओपनली किया जा रहा है उससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि मुकम्मल तौर पर एक निज़ाम और एक सिस्टम उनकी पुश्त पनाही कर रहा है। एक तरफ लगातार जो हालात बनाए जा रहे हैं वो, और दूसरी जानिब आरएसएस का ये कहना कि बहुत जल्द अखंड भारत बन जाएगा। तमाम जो है कड़ियों को जोड़ते हुए जाएंगे तो महसूस होता है कि जो साजिशें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसों पहले की गई थी उसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आइए एक वीडियो में एक महंत का सुनाता हूँ। पूर्वांचल के मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहा है और उसको नदी में काट करके फेंकने की बात कर रहा है। और ये लोग बग़ैर किसी डरे क़ानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए ओपनली इन तमाम चीज़ों का स्टेटमेंट देते हैं और उनको पता है कि इंतज़ामिया उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी क्योंकि वो ख़ुद उसकी पुष्टपनाही में खड़ी है। ऐसा कहा जा सकता है इसलिए कि
अगर कोई अललेनान इस तरह का कोई बयान देता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल मेंटालिटी वाला इंसान यही सोचेगा कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जो काम कर रही है। और लगातार नफ़रत फैलाने वाले नए नए और ये नफ़रती कीड़े इस वक्त जो है निकल कर के सामने आ रहे हैं। इसको आप आवाज़ से सुने, उसके बाद ख़ुद पता चलेगा कि किस तरह इस वक्त जो है पूर्वांचल के मुसलमानों को कत्ल करके नदियों में, घाट में जो है फेंकने की बात कर रहा है। तो हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में, और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव। सभी आराम से तो अब है ही कहाँ, सो जाओ। सोना हिंदू तो सो ही रहा है, हम तुमसे सोने की क्या कहेंगे, पर फिर भी हर हर महादेव। हिंदुओं से ज्यादा मुर्दा कौम दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत चलो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल है तो वहीं पर मुल्क में एक मखसूस मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ रमज़ान के मुबारक महीने में बाज़ मज़ाहिब के लोग बुरक़े का गलत इस्तेमाल करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश का है। आज़मगढ़ के सरायमीर के कस्बे में बात सामने आई है, जहाँ 3 बुरक़ापोश ख़वातीन रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ी गई। आपको बताते चलें कि सरायमीर के करीब गांव खानपुर के रिहायशी तारा पाठक सब्ज़ी मंडी में गाड़ी से कुछ सामान खरीद रही थी। उसी वक्त बुरकापोश 3 ख़वातीन उनके गिर्द चक्कर लगाने लगी और मौका मिलते ही तारा फाटक ने अपना पर्स साफ़ किया। जब उनका पर्स गायब हुआ तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तीनों ने फ़रार होने की कोशिश की, जिन्हें दुकानदारों ने पकड़ लिया। जब इसकी तलाशी ली गई तो तारा का 10,000 से भरा पर्स बरामद हुआ, क्योंकि उसने बुर्का पहन रखा था, जिसकी वजह से मामला हाई प्रोफाइल हो गया, जिससे मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए। इन ख़वातीन को थाने लाया गया, जहां ख़वातीन पुलिस की जानिब से तलाशी और पूछगिछ में तीनों ख़वातीन हिंदू मज़हब से निकल कर आईं, जो रानी के सराय की रिहायशी थी। इस सिलसिले में इनक़िलाब के एक सहाफ़ी ने इसी SI आशुतोष मिश्रा से बातचीत तो की और कहना था कि मुतासिरा खातून से तीनों ख़वातीन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया, तो उन्होंने रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। शायद जब उन्हें मालूम हुआ कि बुर्कापोश ख़वातीन मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू माशरे से हैं, किसी किस्म की तहरीर न मिलने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उनके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता था। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। इस तरह आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को। किस तरह आजकल देख रहे होंगे रमज़ान के महीने में कितने ऐसी वीडियोस हमारे सामने आए जिसमें गैर मुस्लिम होने के बावजूद जो है वो टोपी पहन करके और जुब्बा पहन करके एक मुसलमान की शबीह बना करके जो है मस्जिद के सामने मांगते हुए नज़र आए और बिलाखिर वो धर लिए गए। उनके आइडेंटिटी कार्ड से जो है गैर मुस्लिमों के नाम निकल आए, जबकि ये हकीकत है कि मुसलमान को किसी भी धर्म के लोगों को जो है कोई हदिया देने या चंदा देने से कोई आड़ नहीं है और दिया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर देते हैं। रमज़ान के महीने में कोई ख़ास मज़हब नहीं देखा जाता, लेकिन इसके लिए धोखा देना और इस तरह जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बुर्का पहन करके चोरी करना, इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है भारत में। नाज़रीन गिरामी, लखीमपुर से CCTV कैमरा में कैद एक वीडियो वायरल हुई जिसको अखिलेश यादव ने शेयर किया अपने ट्विटर पेज में, और उन्होंने इस लुटेरे के सर पर जो गमछा है ज़ाफ़रानी कलर का, उसको तनकीद का निशाना बनाया। देखिए किस तरह से जो है खातून जो पैदल जा रही होती है उसके गले से जो है चैन छीन करके भागने की कोशिश करते हैं ये बाइक के लुटेरे। तो इस दरमियान में पीछे जो छीनता है उसके सर पर ज़ाफ़रानी गमछा होता है। तो इसी को तनकीद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस वीडियो को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को लूटने वाले किस जहनीत के हामिल लोग हैं। गमछे से उसकी पहचान हो सकती है, गमछे से पहचानिए कि चैन लुटेरे कौन है, ये कहते हुए उन्होंने तनकीद करते इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की है। लखीमपुर का ये मामला है जो CCTV कैमरा में कैद हुआ। पुलिस इस वक्त जो है इसकी छानबीन कर रही है। नाज़रीन गिरामी, बांदा ज़िले में शराब की दुकान के मालिक और कुछ गुंडों की तरफ से एक नौजवान की गैर इंसानी तरीके से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और उसी दिन यानी कि 10 अप्रैल को नौजवान की लाश भी रेलवे ट्रैक पर मिली है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से यूपी में और दीगर अजला में इस वक्त जो है लगातार जराइम बढ़ते जा रहे हैं और गुंडे जो है कानून हाथ में लेकर के इस वक्त इंसानियत को शर्मसार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरफ इस वक्त जो है गुंडा राज देखा जा सकता है।
नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर है जो आपको बयान कर देगी नाम नवमी की जुल्म सितम की पूरी कहानियाँ। जी हाँ, ये एक गरीब की दुकान उलटकर आखिर तुम्हें क्या मिला है हिंदुत्वा के दहशतगर्दों। ये बिहार दरभंगा ज़िले के घनश्यामपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान एक गरीब मुस्लिम खातून की आमदनी का एक ही ज़रिया था और वो था छोटा सा एक चूड़ियों वाला दुकान जिसको छीन लिया गया, जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। अगर राम का पैगाम यही है कि गरीबों की दुकानें उलट दी जाए, उसको तबाह बर्बाद किया जाए, तो फिर राम के नाम लेवा किस तरह से ख़ुद राम को बदनाम कर रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन वीडियोज़ से। इसके दरमियान में नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो वायरल हुई कि पुलिस का क्या किरदार होना चाहिए जब हालात बिगड़ते हैं और भारत की पुलिस करती क्या है और दंगाइयों को, फसादियों को, दहशतगर्दों को, गुंडों को किस तरह सपोर्ट करती है। देखिए कितने पुलिस अफसरान इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं जो है पूरी तरह से मस्जिद पर हमला कर रहे हैं। ये फसादी और ये मुतासिब भगवाई और हिंदुत्व दहशतगर्द चंद गुंडे, और पुलिस खामोश खड़ी तमाशाई देख रही है। जब सीसीटीवी कैमरा पर उनकी नज़र पड़ी तो सीसीटीवी कैमरा को भी उन्होंने जो है तबाह कर दिया है। ये अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर जो फसादात हुए, जो मसाजिद पर हमला हुआ, उसकी सीसीटीवी कैमरा के ये विजुअल्स सामने आने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं पुलिस का किरदार होना क्या चाहिए था और पुलिस इस वक्त कर क्या रही है। और एक भगवाइयों का ये पूरा का पूरा झुंड जो पूरी तरह से मस्जिदों पर पथराव कर रहा है, उसको खामोश खड़ी तमाशे बन करके देख रही है। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी एक एक करके जब सामने आ रही हैं तो ये ऐसा नहीं कि कोई खामोश है, ये वीडियो इस वक्त आलमी सतह पर फैलाई जा रही हैं और भारत की पूरी तरह से जो है इस वक्त तनकीद हो रही है आलमी सतह पर। नाज़रीन गिरामी, आज आगरा में एक मुस्लिम नौजवान का घर हिंदुत्वा के दहशतगर्दों ने आग के हवाले कर दिया। जी हाँ, इसका मंज़र देख सकते हैं। सिर्फ घर दिखाई, आग लगाने का मंज़र मत दिखाओ, ये यूट्यूब बड़ा परेशान करता है। बहरकैफ मुस्लिम नौजवान के ताल्लुकात एक हिंदू खातून से बताया जा रहा है, बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी थी हिंदू खातून से। बाकायदा दोनों बालिग थे और यहाँ का कानून उसकी इजाज़त देता है और दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी किए थे। लेकिन हिंदुत्व और संघ परिवार के कारकुनान ने आगरा में मुस्लिम नौजवान के घर को आग के हवाले कर दिया। साजिद नाम बताया गया है जिस नौजवान का ये घर है, उसने अपनी मर्ज़ी से रितिका जैन जामी एक लड़की, जो दोनों आपस में मुआशक़ा कर रहे थे, बिलाखिर उन्होंने इसको जो है शादी के बंधन में बंध गए। रितिका जैन ने अपनी मर्ज़ी से शादी करने और किसी भी तरह की जो है कोई ज़बरदस्ती ना होने की बात बयान करने के बावजूद आगरा पुलिस जो है दिल्ली से उस खातून को ले चली गई थी और उसके बाद जो है पुलिस के सामने ही यहाँ के हिंदुत्वा के ठगों ने साजिद का घर आग के हवाले कर दिया। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस को हिंदुत्व दहशतगर्दों को पूरी तरह से अपनी दहशतगर्दी करने और गुंडागर्दी करने की इजाज़त दे रही है और ये सब पुलिस की नज़रों के सामने होता है। लेकिन जो है उस लॉ एंड आर्डर के यहाँ पर उनको कोई मसला नहीं होता। मुसलमानों के सिलसिले में लॉ एंड आर्डर का मसला होता है। छोटी सी गलती को लेकर के पूरे घर और तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, बुलडोज़र चला दिए जाते हैं, करोड़ की मिल्कियत ख़त्म कर दी जाती है और यहाँ पर उनके सामने ये घर जलाया जाता है। जबकि लड़की इस बात को इकरार कर रही है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और वो बालिग है और कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन इसके बावजूद संघ परिवार के गुंडे और दहशतगर्द ये सारा कुछ करते हुए नज़र आते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, साजिद के घर को इज़्ज़त पूरी तरह से आग के हवाले करने के बाद वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अभी मामला जो है इस वक्त सुर्खियों में आया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं रवीश कुमार की तहरीर की, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में रामनवमी पर जिन लोगों ने, जिन गुंडों ने जो हालात बनाए उसको लेकर के तौसीफ़ी कलिमात के ज़रिए से तनकीद करने की कोशिश की है। बेहतरीन अंदाज में उसको बयां किया है। जब मेरे सामने तहरीर आए तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं। उन्होंने लिखा है कि आपको मजहबी जुलूस में, मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के नौजवानों, आपको मजहबी जुलूस में घूमते और कूदते देखकर अच्छा लग रहा है। जिस हिंदी समाज ने आप हिंदी मीडियम वालों को धकेल दिया था, उस समाज की मरकज़ी धारे में आप लौट आए हैं। कितनी शानदार वापसी की है।
एक रंग का लिबास पहने, हाथों में तलवारें हैं, ज़बान पर गालियां हैं। इस जुलूस का नाम रामनवमी की शोभा यात्रा है। तुम लोगों ने आज के दौर में बेहयाई की हरकत को रौनक बख्शी है। मैंने आपकी ये कामयाबी कई वीडियोस में देखी, फिर सारे शुकूक दूर हो गए कि ये वही हिंदी मीडियम के नौजवान हैं जिन्हें हमेशा नाकाम समझा जाता था, जिन्हें समाज हकीर समझता था। आज वो मजहब के मुहाफिज बनकर वापस आए हैं। पूरा समाज उनकी हिमायत में खड़ा है, हुकूमत भी खड़ी है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि इन वीडियोस में डीपीएस या श्री राम स्कूल जैसे महंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे ज़रूर होंगे, लेकिन उसे देखकर लगता है कि इनमें से ज़्यादातर रियाजी और अंग्रेज़ी से परेशान हुए होंगे, जो हिंदी को ठीक से लिखना नहीं जानते लेकिन गाली देना जानते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस में गालियों का तलफ़्फ़ुज़ सुना है। बेहतरीन नशरियात का मेयार था और नशरियात हो रही थी। जिस समाज में सखावत ज़ाब्ते से भरी पड़ी हो, उस माशरे में तलफ़्फ़ुज़ भी ज़ाब्ते से वाज़ेह हो जाता है। हिंदी मीडिया के हकीर तलबा ने ये कामयाबी ज़बान की बुनियाद पर हासिल नहीं की, ये मज़हब की बुनियाद पर किया जाता है। लेकिन मज़हब के सहीफ़ों और फ़लसफ़ों का इल्म हासिल करने के बाद नहीं, दूसरे मज़ाहिब की माओं बहनों को गाली देकर हासिल किया। यहाँ भी आप हिंदी मीडियम वालों ने कुंजी पढ़कर पास होने की ज़हनियत का सबूत दिया है। पूरी किताब के बजाय गालियों की कुंजी धर्म की मुहाफिज बन गई। कोई मसला नहीं, अभी आपके हाथ में तलवारें हैं, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर है। इसलिए मैं आपकी बेहतरीन तारीफ़ें कर रहा हूँ। हिंदी रियासतों की मईशत की वजह से इन जुलूसों में आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी नज़र आती थी। ग़िज़ायत इतनी आसानी से दूर नहीं होती, लेकिन जिस तरह आप ग्रुप को गाली दे रहे थे, विद्या कसम, इससे ये मालूम नहीं था कि आपको किसी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी है। आपने हिंदी रियासतों की दीवारों पर लिखे मर्दाना कमज़ोरी के अद्वियात के इश्तिहारात को भी शिकस्त दी है, जिसमें नुतफ़ा हिंदी में मलऊन है। जब तुम अपनी तलवार उठाकर दूसरे मज़ाहिब के लोगों को गाली दे रहे थे, तब मैंने विश्व गुरु भारत की उफ़ुक़ पर एक नई बहादुरी के उरूज की रोशन किरणें देखी थी। शुक्रिया हीरो। हमने हिंदी अदब की किताब में राधा कृष्ण की कहानी पढ़ी थी। भामिनी भूषण भट्टाचार्य जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार थे, ज़िंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते थे, वकील भी बन गए। वकालत काम ना आई तो वर्जिश करने लगे। एक दिन उनके दोस्त ने देखा कि वो कमरे के अंदर वर्जिश कर रहे हैं, उतार चढ़ाव जारी है। भामिनी भूषण भट्टाचार्य के पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं अभी 50 अफसानवी पहलवानों को रेसलिंग में शिकस्त देकर आया हूँ। मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वालों, तलवार लिए आपको देखा तो राधा कृष्ण की कहानी ये सतरें याद आई। इसमें भट्टाचार्य जी जोशो खरोश से बताने लगते हैं कि जल्द ही मोटरें बंद हो जाएंगी, लेकिन जब उनके दोस्त ने करीब से देखा तो जिसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई, वो बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन भट्टाचार्य ये मानने को तैयार नहीं थे कि वर्जिश के बाद भी वो दुबले पतले थे। जिस्म को चारों तरफ से दिखाने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो गए हो, आखिर में दोस्त ने कहा कि तुम गामा पहलवान को भी पीछे छोड़ दोगे। पर भामिनी भूषण भट्टाचार्य की एक सतर है, अभी गामा की क्या बात, थोड़ी दिनों में देखना मैं बंगाल के मशहूर पहलवान गोबर से भी हेल्थ में आगे बढ़ जाऊंगा। इस पर मुसन्निफ लिखते हैं कि अजीब एतिमाद था, उल्टा दोस्त को ही गाली देने लगे कि तुम्हारी तरह किरानी बनकर झक नहीं मारना है, मैं बड़ा आदमी होना चाहता हूँ। आज मेरा नाम है भीम भांताराव कुलकर्णी, व्यामा विशारद और मगदरावी भोशी, डम्बल डबाई और तरेंदार आकार का है। इस तफसीली शनाख्ती कार्ड में अपनी तरफ से तलवारबाजों, डीजे डांसर्स, गालियां देने वालों को शामिल करता हूं, ताकि हिंदी मीडियम के नौजवानों का सीना 1 इंच और फूल जाए। जैसा कि हर कामयाबी में होता है कि आपकी इस नई कामयाबी भी एक कमी रह गई। समाज के सारे नौजवान आपके साथ नहीं आए, जबकि धर्म की हिफाजत और बदला लेने का काम उनका भी था। बिलखुसूस मुतवस्सित तबके के वालिदैन ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालकर उन्हें धर्म से बेगाना कर दिया है। ऐसा नहीं कि पूजा अर्चना नहीं करते हैं, खूब करते हैं, मगर तलवार लेकर दूसरे धर्म की माँ बहनों को गालियाँ देने सड़कों पर नहीं उतरते हैं। अपने बीच मौजूद ऐसे खुदगर्ज अनासिर को पहचाने। ये लोग मजहब की लड़ाई में असल ट्रॉफी उठाते हैं, जब सड़क पर जाने की बजाय सोशल मीडिया पर लिखकर मकबूल हो जाते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं। कुछ डॉक्टर हैं और कुछ अफसर भी। आप देखेंगे कि जल्द ये तमाम इंग्लिश मीडियम वाले अपने इलाके से गायब होना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक पर पूजा पिंडाल को याद करेंगे, लेकिन पिंडाल लगाने की जिम्मेदारी आपके अजीम कंधों पर छोड़ देंगे। जब अमेरिका लंदन से वापस लौटेंगे तो मोहल्ले में सस्ते परफ्यूम से लेकर घड़ी तकसीम करके मकबूल हो जाएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और लोग दिलचस्पी से सुनेंगे। कब तक दोस्ती के नाम पर उन्हें स्टेशन से घर लाने का काम करेंगे। आपने इस काम को अच्छी तरह चुना है। अब मैसेज कर दीजिएगा कि आप धर्म की हिफाजत में एक शोभा यात्रा में निकले हैं, तलवारें लेकर दूसरे मजहब की माँ बहनों को गालियाँ दे रहे हैं।
आप ही धर्म की हिफाजत के बिला मुआवजा इंचार्ज हैं। आपके स्कूल के दिनों में आप संस्कृत की क्लास में मुश्किल मंत्रों और श्लोकों की वजह से मजहब से दूर हो गए थे, लेकिन मंत्रों के बजाय गालियों के इस्तेमाल ने आपको फिर धर्म की तरफ मोड़ दिया है। अब हिफाजत का बोझ आप पर है। आपके बगैर धर्म जिंदा नहीं रहेगा। तलवारें नहीं बचेंगी, कोई ज्यादती नहीं होगी। तुमने बहुत सहा है। रियाजी और अंग्रेजी की कमजोरी का हिसाब अब दीन की हिफाजत का काम करना है। तुम्हारा वक्त आ गया है। आपकी खूबसूरती बढ़ रही है। आपकी वजह से हिंदी मीडियम वालों की मांग बढ़ रही है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले हिंदी समाज के लड़के बाद में पछताएंगे कि जब मजहब को गाली देने का वक्त था तो वो कोचिंग कर रहे थे। अगर धर्म को खतरा है तो उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवानों से है जो व्हाट्सएप पर नफरतंगेज मीम्स को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कभी सड़क पर आकर उन्हें गाली नहीं देते। इंग्लिश मीडियम वाले मोर्चा और मुल्क से भागने वाले लोग हैं, बेशर्म इंग्लिश मीडियम वाले। आपका वही जिसे आप हमेशा से अजनबी मानते हैं, रवीश कुमार। तो नाज़रीन गिरामी, रवीश कुमार की फेसबुक वाल से तहरीर ली गई है और कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तनकीदी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए और तौसीफ़ी लहजे को इख्तियार करते हुए समझाने की कोशिश की है कि जब आप तालीम में नाकाम हुए तो आज जो है किस तरह से रास्तों पर उतर करके दूसरे मज़हब की माँ बेटियों को गाली दे करके धर्म की हिफाजत का दावा कर रहे हैं। भाई कैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने रखी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।